हरे कृष्णा। आज हम नवदा भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। नवदा भक्ति भक्ति के 9 अंग हैं, जिसमें से किसी भी एक अंग में हम दक्षता प्राप्त करके परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये भागवत के अनुसार में श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, ये 9 अंग हैं, जिसमें से एक अंग कोई सा भी चुन लें अपनी श्रद्धा के अनुसार और उसमें तन्मयता से लग के हम अपना लक्ष्य भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। अब पहला श्रवण है। श्रवण सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी माँ की बात सुनता है, जिसको हम मातृभाषा बोलते हैं। भारतवर्ष में विभिन्न प्रांत हैं, सब प्रकार की भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन जो बच्चा अपनी माँ से पहली बार सुनता है उसी का वो उच्चारण करता है और वो उसकी मातृभाषा बन जाती है। अब श्रवण में भी क्या करना है? श्रवण करना है हमको एक सुपात्र से, प्रामाणिक व्यक्ति से, गुरु साधु शास्त्र के आधार पर श्रवण करना है और उसको करके हमको सिद्धि प्राप्त करनी है। परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक भागवत का श्रवण किया और श्रवण करके उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। अब श्रवण करवाने वाले कौन थे? सुखदेव गोस्वामी। उन्होंने 7 दिन तक भागवत का कीर्तन किया, वो कीर्तन के आचार्य बन गए। स्मरण में क्या हुआ? प्रहलाद महाराज बचपन से लेके अपने जीवन भर भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहे। गर्भ में नारद मुनि से सुना उन्होंने, बाद में और संतों से सुना। श्रवण करके उनको नरसिंह भगवान के दर्शन हुए और वो सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब आता है पाद सेवन। पाद सेवन में लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए भी भगवान की चरण सेवा से वंचित नहीं होती हैं, वो चरण सेवा करती रहती हैं और चरण सेवा की अधिष्ठात्री हैं। लक्ष्मी जी पाद सेवन की वो है। उसके बाद में आता अर्चन, पूजा। पृथु महाराज ने भगवान की पूजा की पद्धति अपनाई और लोगों को शिक्षा दी और वो उसके आचार्य बने। वंदन, अक्रूर जी जब भगवान को नंदगांव लेने के लिए गए, कंस ने बुलाया। उनको नहीं पता था कि ये भगवान है, लेकिन जब वो यमुना के किनारे अक्रूर घाट पर बोले मैं अपना संध्या कर लूँ तब आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने यमुना में प्रवेश किया उनको भगवान के नारायण स्वरूप के दर्शन हो गए। नारायण स्वरूप के दर्शन करने के बाद में अक्रूर जी ने उनकी वंदना शुरू कर दी, वो वंदना के आचार्य बन गए। अब आता है दास्य भाव। दास्य भाव के आचार्य हनुमान जी। हनुमान जी कभी नहीं भूलते कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं। वो हमेशा भगवान की सेवा करने में तत्पर रहते हैं, भगवान के आदेश का प्रतीक्षा करते रहते हैं, आदेश मिले मैं उनकी सेवा में लग जाऊँ। अब आता है नेक्स्ट साख्य भाव। साख्य भाव में मित्रता। दास्य से साख्य भाव की नजदीकी बढ़ जाती है। दास्य जो सेवक है उसमें और स्वामी में थोड़ी दूरी बनी रहती है, लेकिन जो मित्र है वो भगवान के कंधे पे हाथ मिला रख के, हाथ में हाथ मिला के बात करता है, साथ में भोजन करता है, साथ में शयन भी करता है। मित्रता। और मित्रता के आचार्य अर्जुन ने अपने आचरण से ये सिद्ध किया कि भगवान का सच्चा मित्र कैसे बना जाए। फिर अंत में आता आत्मनिवेदन। बलि महाराज थे, जब 52 रूपधारी भगवान उनके दरबार में पहुंचे हैं भिक्षा मांगने के लिए, उन्होंने भिक्षा मांगी 3 पग भूमि मेरे साइज के हिसाब से। बलि महाराज बोले इतना मैं इतना बड़ा राजा हूँ, पृथ्वी का स्वामी हूँ, आप मेरे से तुच्छ वस्तु क्या मांग रहे हैं? कुछ और मांगो मेरे से। बोले नहीं, क्योंकि भगवान उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाना चाहते हैं। तो भगवान बोले मुझे मेरे साइज से, मेरे पग से 3 पग भूमि दीजिए। इतने में शुक्राचार्य जी प्रकट हो गए। उन्होंने योग बल से जान लिया कि तो परम भगवान है। उन्होंने बलि महाराज को मना किया, बोले बलि ये नारायण है, ये तरह सब कुछ छीन के ले जाएगा। तो बलि महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले अगर नारायण है और छीन ही लेगा तो क्यों ना मैं स्वेच्छा से दान कर दूं। उन्होंने अपने गुरु का तिरस्कार करके और संकल्प लेके अपना सर्वस्व दान कर दिया। उसका फल ये हुआ कि आज भी भगवान बलि महाराज सुतोलोक में द्वारपाल बने हुए खड़े हैं और बलि महाराज नित्य उनका दर्शन करते हैं। तो हम जितने भी भक्त हैं, हमें श्रवण करना है तो परम भगवान के बारे में, कीर्तन करना है तो परम भगवान का चरण स्पर्श करने हैं तो भगवान के अर्चा विग्रह करने हैं, वंदन करना है, पूजा करनी है तो भगवान ही करनी है। यानी हमने अपना जीवन हर समय 24/7 भगवान की सेवा में इन 9 अंगों के द्वारा लगाना है और अपना परम लक्ष्य प्राप्त करना है। हरे कृष्णा।